दोस्तों, मेरा नाम जामी चांडियो है और मैं सिंध में कुछ दिन पहले एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ है, काबिल मज़म्मत वाक़या हुआ है। उसकी हवाले से पाकिस्तान के तमाम जो कानून की हुक्मरानी में एतबार करते हैं, इंसानी हुकूक के कारकुन हैं, इदारे हैं और रोशन ख्याल जितने भी लोग हैं, इंसान दोस्त लोग हैं, सबके सामने एक बहुत ही अहम मसले पर कुछ ये बातें रख रहा हूँ। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में जो सूरत हाल है इंसानी हुकूक की, इजहार की, आज़ादी की, और वो सबके सामने पहले से मौजूद है और वो तशवीशनाक है बहुत। इस सारी सूरत हाल में कुछ दिन पहले सिंध में सकरंड के अंदर एक गांव में माड़ी जलबानी में रेंजर्स के अहलकार और मकामी पुलिस के अमलदार एक गांव में दाखिल हुए और आम गरीब किसान लोगों के घरों में दाखिल हुए हैं और उन पर फायरिंग की गई है, जिसमें एक बहुत ही निहत्ते शहरी किसान ख़वातीन कत्ल भी हुए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं। और जितना ये अफसोसनाक और दर्दनाक ये वाक़या है, उतना ही अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि सिंध के जो होम मिनिस्टर हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज, और जो बाकी इदारे हैं, वो इस वाक़े पर कोई शर्मिंदगी का इजहार करने या इजहार निदामत करने या आवाम से माफ़ी मांगने की बजाय वो उल्टा एक बहुत ही बोगस किस्म का एक किरदार कशी का और एक उन लोगों को जो मजलूम है उनको कंडेम करने की एक रवश का मौक़िफ़ अख्तियार किए हुए हैं। और कहा यह गया है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये थी कि वहाँ उस गांव में जो लोग थे वो कोई खुदकश बमबार लोग थे और जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ऑपरेशन किया है। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या जिन लोगों को मारा गया है, जिनके घरों पर ये हमला किया गया है, क्या उनका कोई रिकॉर्ड है माजी में? क्या कोई उन पर माजी में कोई केस कायम हुए हैं, कोई पुलिस में FIRs हैं, कोई रिपोर्ट हैं? ज़रूर किसी अगर गाँवों के अंदर कुछ लोगों की रिपोर्ट्स होंगी तो ज़रूर उनका कोई रिकॉर्ड होगा। या चलें अगर माजी का रिकॉर्ड ना भी है तो क्या अभी कोई रिकॉर्ड है? कोई ये भी कहा जा रहा है, होम मिनिस्टर साहब का एक बहुत ही काबिल मज़म्मत बयान यह है कि उन लोगों ने पुलिस पर रेंजर्स पर हमला किया है, तो क्या कुछ लोग कोई ज़ख्मी हुआ, किसी अस्पताल में गया, कहीं एडमिट हुआ, कोई उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट है? मतलब ये एक बहुत तशवीशनाक बात है कि आप जिसने ये सवाल पैदा किया है कि क्या हम एक आईनी रियासत के शहरी हैं, क्या इस मुल्क में कोई आइन और कानून की पासदारी का तस्वर भी बाकी रहा है, या इस मुल्क के शहरी निहत्ते शहरी बहुत गैर महफूज हाथों में हैं। और तो मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़या है इसने ये सिर्फ मकामी वाक़या नहीं है, ये पूरे सूबे सिंध का वाक़या है, पूरे मुल्क का वाक़या है और रियासत के हवाले से बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये रियासत अपने शहरियों के साथ ये रवश अख्तियार करेगी, और अगर वाक़या कोई हो जाता है तो उसको तस्लीम करने की बजाय फिर आप उन निहत्ते लोगों को इल्ज़ाम तलाशी करेंगे। तो ये जो एक संगीन सूरत हाल सामने आई है, मैं समझता हूँ, और इस पर जितनी भी मोतबर ज़राए हैं मीडिया के, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि वो निहत्ते शहरी थे। हुकूमत का ये भी कहना है, और मैंने खुद सुना और डान TV पर उनके साथ गुफ्तगू भी हुई, उनके मैंने कमेंट भी किया कि होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमने, चूंकि ये एक और स्टेटमेंट है, पहले कहा गया खुदकश बमबार है, एक और स्टेटमेंट है कि चूंकि हमने वहाँ पे डेकोइट्स के खिलाफ ऑपरेशन करना था तो उस हवाले से हम वहाँ गए। और तो सवाल है कि किसी डाकू का कोई रिकॉर्ड है उस गांव में, कोई किसी शख्स का कोई रिकॉर्ड है, कोई माजी में कोई एविडेंस है, अब भी कोई एविडेंस है? फिर आपने लोगों को तो मार दिया, तो क्या किसी को पकड़ा आपने जिसका कोई रिकॉर्ड हो, जो डाकू हो, जो कोई क्रिमिनल हो? तो कोई भी एविडेंस हुकूमत पेश करने से कासिर है, चूंकि ये सरीहन एक झूठ पर मबनी गलत बयानी का बयानिया इस्टेब्लिश किया गया है। तो हम ना सिर्फ इस वाक़े को कंडेम करते हैं, इस पर शदीद इसकी मजम्मत करते हैं, और जितना ये लोगों को मारने का वाक़या अफसोसनाक है, उतना ही उससे बड़ा जो अफसोसनाक पहलू ये है कि ये गलत बयानी की जा रही है। और हुकूमत ने, होम मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया है कि हमने कमेटी बना दी है तहकीकाती।
तो जिस सूबे का होम मिनिस्टर गलत बयानी कर रहा हो तो उस सूबे के कमिश्नर और डीआईजी की क्या हैसियत है कि वो दुरुस्त तहकीकात करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। तो हम समझते हैं इस मुल्क के तमाम इंसानी हकूक के जो कारकुन हैं, जो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करने वाले लोग हैं, जो शहरियों के आईनी हुकूक की पासदारी करने वाले लोग हैं और जो इस मुल्क में हकीकी एक जमहूरियत और वफाकी रियासत और शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ देखने के ख्वाह लोग हैं, वो मुतालबा करते हैं कि ये हुकूमत की कमेटी बोगस है, इससे कुछ नहीं सामने आने वाला। आला सतही सतह पर एक ऐसी इंक्वायरी कमीशन, जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसमें ना सिर्फ जुडिशरी के लोग हों बल्कि सिविल सोसाइटी के, मीडिया के और इस मुल्क के मोतबर तरीन लोग भी शामिल हों, ताकि उस कमीशन की रिपोर्ट की इंक्वायरी पर लोग एतबार कर सकें। और मैं समझता हूं कि अब जिन लोगों को, जिन निहत्ते मिस्कीन लोगों को मारा गया है वो तो वापस आ नहीं सकते, वो नुकसान तो, उसकी तलाफी तो मुमकिन नहीं है। अब यही एक सूरत हाल बन सकती है, कम अज़ कम जिन लोगों ने उन निहत्ते लोगों को कत्ल किया है वो कानून के दायरे में आए। ये मुल्क कोई जंगल तो नहीं है, ये आईनी रियासत है, इसमें ज़ाहिर है कि एक दस्तूर मौजूद है, एक कानूनी ढांचा मौजूद है। तो इसलिए चाहे कोई भी लोग हों, वो अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो गैर कानूनी है, जो गैर आईनी है और शहरियों के हुकूक की सरीहन निराफी है, तो उनको कानून की पकड़ में लाया जाए। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के जो बहुत से अलमिये हैं उसमें एक बड़ा अलमिया ये भी है कि ये मुल्क अमली तौर पर रूल ऑफ लॉ, कानून की और आइन की पासदारी के तस्वर से बहुत दूर कर दिया जा रहा है। तो इसलिए हम ना सिर्फ इस वाक़े की मजम्मत करते हैं और पूरे मुल्क के इंसानी हकूक़ के इदारे हों, अफराद हों, बाज़मीर लोग हों, सबकी को अपील करते हैं कि ये सिर्फ कोई मकामी वाक़या नहीं है, ये इस मुल्क के शहरी थे, इस मुल्क के निहत्ते लोग थे जिनको मारा गया है। इसकी दुरुस्त तहकीकात हो और जो लोग इसमें मुलविस करार दिए जाएं उनको पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सजाएं मिलनी चाहिए और ये हमें आवाज़ मुश्तरक तौर पर उठानी चाहिए। बहुत शुक्रिया।